तो भाई जहां कल की वीडियो में मैंने तुमको इस बात का एक बहुत ही बड़ा सबूत दिया था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जो हाल ही में रिटायरमेंट लिया है वो उन्होंने अपनी मर्जी अपनी इच्छा से नहीं लिया है, बल्कि उनको मजबूर करा गया है। कोई ना कोई ऐसा गंदा खेल खेला गया है कि विराट कोहली को हताश होकर टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा है। मैंने आपको कल की वीडियो में दिल्ली के रणजी कोच का स्टेटमेंट दिखाया था, पूरा स्टेटमेंट सुनाया था, जहां वो क्लियरली ये चीज स्टेट कर रहे थे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद जब विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलने आए थे उस वक्त पे उनकी विराट कोहली से बात हुई थी और विराट कोहली ने तब बहुत ही जुनून के साथ क्लियरली ये बोला था कि मैं इंग्लैंड में होने वाली सीरीज में कमाल की परफॉर्मेंस देने को देख रहा हूं, वहां जाके मैं इंग्लैंड ए के खिलाफ एक दो मैचेस भी खेलूंगा और कुछ भी करके मैं फिलहाल बस यही चाहता हूं कि इंग्लैंड में होने वाली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मैं कम से कम 4-5 शतक तो मारूं ही मारूं जैसे मैंने साल 2018 में मारे थे। तो दिल्ली रणजी टीम के कोच के इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं हर किसी की ये गलतफहमी दूर हो गई थी कि हाँ भाई, विराट कोहली ने अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि विराट कोहली मजबूर हो गया था टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए। अगर अब भी तुमको इस बात को लेकर कोई शक है कि नहीं भाई विराट कोहली को मजबूर नहीं करा गया है, विराट कोहली ने अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, तो देखो इस स्टेटमेंट को अलग रख दो, भूल जाओ इस स्टेटमेंट को। भाई कल के दिन आप में से शायद बहुत लोग को पता होगा कि कल के दिन विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा जो हैं वो वापस से प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची थी। आप पहले भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद महाराज के पास जाते हुए देख चुके होंगे, उनसे वार्तालाप करते हुए देख चुके होंगे, उनसे सवाल पूछते हुए देख चुके होंगे और प्रेमानंद महाराज को भी बहुत ही प्रेम के साथ उनको समझाते हुए देख चुके होंगे, उनके सवालों का जवाब देते हुए देख चुके होंगे। तो जैसे ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आते हैं, प्रेमानंद महाराज जो हैं सबसे पहला सवाल जो विराट कोहली से पूछते हैं वो ये होता है, क्यों भाई खुश होना, सब बढ़िया चल रहा है ना। तो इस सवाल के बदले में अब विराट कोहली को कहना तो ये चाहिए था कि हाँ मैं खुश हूं, लेकिन वो बस ये कहते हैं हाँ सब ठीक चल रहा है। जहां प्रेमानंद महाराज ने उनसे पूछा कि क्या तुम खुश हो, वहीं विराट कोहली बदले में जैसा मैंने कहा कहने को कह सकते थे हाँ मैं खुश हूं, लेकिन वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूं। जिस तरीके से विराट कोहली उनके इस सवाल का जवाब दे रहे थे उससे भाई किसी भी मूर्ख को ये पता चल जाएगा कि विराट कोहली असल में तुम खुश हो के सवाल के बदले में ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे थे कि मैं खुश हूं, क्योंकि विराट कोहली खुश नहीं है, बस वो यूं ही उस सवाल का सम्मान करते हुए कह देते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं। अगर तुम वहां पे विराट कोहली के चेहरे के आव भाव समझ पा रहे होगे, विराट कोहली के चेहरे पे जो एक अलग सी उलझन नजर आ रही थी, मानो मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उससे पता चल जा रहा था कि विराट कोहली खुश तो नहीं है, विराट कोहली असल में बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, लेकिन बस उस सवाल के सम्मान में वो ये कह देते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं। और भाई अगर तुम इससे पहले के भी इंसिडेंट उठा के देखोगे, जब जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे हैं, भाई 90% केसेस में यही सीन रहा है कि विराट कोहली जब भी उनके पास जाते हैं प्रेमानंद बाबा के पास, तो भाई वो तभी जाते हैं जब उससे पहले कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में कुछ गहरे उतार चढ़ाव चल रहे हों, उनका वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। मैं यहाँ पर विराट कोहली की स्पिरिचुअलिटी पे या फिर विराट कोहली का जो सम्मान होगा प्रेमानंद महाराज के प्रति, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली को जब जरूरत महसूस होती है वो तभी वहां जाते हैं, और अगर ऐसा वो करते भी हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। भाई मोस्ट ऑफ द लोग जो दुनिया में हैं वो भाई असल में शिद्दत से दिल से तभी भगवान को याद करते हैं या फिर अपने जो गुरुजन हैं उनको वो तभी याद करते हैं जब जिंदगी में कोई समस्या होती है, जब जिंदगी में कोई उलझन होती है, जब वो किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। आप अगर विराट कोहली का भी केस देखें तो भाई जब ओडीआई और टी20 में इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था 2020-21 के वक्त पे, तब आपको याद होगा विराट कोहली पहली बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे थे, इवन कई मंदिरों में भी जाते हुए दिखे थे, महादेव के मंदिर गए थे जहां उन्होंने जलाभिषेक किया था, दुग्धाभिषेक किया था, और उसके बाद विराट कोहली बहुत ही अच्छे फॉर्म में वापसी भी कर लिए थे। उसके बाद जब टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा सा हाल बेहाल चल रहा था तब भी विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के पास जाते हुए दिखे थे, और भाई जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी भी छोड़ी थी टेस्ट क्रिकेट से तब भी वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम में गए थे। उस वक्त पे प्रेमानंद महाराज की जो वीडियोस हैं उतनी वायरल नहीं होती थी, तो इसलिए उस बात को उतना उछाला नहीं गया था, उसको ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया नहीं गया था, उस वीडियो को यूं पब्लिकली जारी नहीं करा गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर
आप पुराने सारे इंसिडेंट्स को उठा के देखें तो भाई 90% केसेस में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तभी प्रेमानंद महाराज के पास गए हैं जब भाई विराट कोहली की जिंदगी में कोई समस्या आई है। तो इससे भी यह बात साबित हो जाती है कि भाई टेस्ट क्रिकेट को छोड़ते ही विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के पास जा रहे हैं, तो भाई मतलब तो यही हुआ ना कि विराट कोहली ने ये जो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा है वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद बहुत खुश नहीं है, बहुत सेटिस्फाई नहीं है। अगर ऐसा सच में होता तो विराट कोहली आखिर उनके पास क्यों जाते? मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं उनकी भक्ति पे या फिर उनकी श्रद्धा पे सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, बस मैं यहाँ पे इतिहास का हवाला देते हुए आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने वो वीडियो खुद नहीं देखी है, बस एक बार जाके अपनी खुद की नंगी आंखों से उस वीडियो को देखिएगा। आपको वहां पे विराट कोहली के एक्सप्रेशंस देख के, विराट कोहली का चेहरा देख के ही ये अंदाजा लग जाएगा कि दिल पर एक बहुत ही बड़ा बोझ है, बस वो जो बोझ है वो मुंह के द्वारा बाहर नहीं आ रहा है। विराट कोहली इस वीडियो में बीच बीच में थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए भी दिखते हैं, एक हल्की फुल्की स्माइल भी चेहरे पे रखते हुए दिखते हैं, लेकिन ये जो स्माइल होती है ये खुशी की बिल्कुल नहीं नजर आ रही होती है, एक फॉर्मेलिटी जैसी लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि विराट कोहली शायद खुद पे मुस्कुरा रहे हैं, खुद का जो बुरा वक्त चल रहा है उनको लग रहा है थोड़ा सा शायद वो उस पे हंस रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार खुद जाके देखेंगे, जो कि आपको प्रेमानंद महाराज की यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिल जाएगी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।